सो स्टूडेंट्स, आज हमें क्या करना है? आज हमें सिस्टमैटिक्स का लास्ट हमारा जो क्लास है वो डिस्कस करना है। ठीक है, इट इज़ अबाउट क्लास मैमेलिया। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास मैमेलिया पढ़ने जा रहे हैं। देखो, मैमल्स में 4000 स्पीशीज़ के अराउंड होता है। ठीक है, एंड इट इज स्टडी इज़ नोन एज मैमोलॉजी। ठीक है, मैमोलॉजी बोलते हैं इसके स्टडीज़ को। ठीक है, MAMMOLOGY। जहाँ तक मैमल्स की बात है तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दे आर वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाया जाता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन पोलर आइस, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड केव्स। ठीक है, अच्छा, कुछ इनमें से अडॉप्टेड है फ्लाई करने के लिए या वाटर में रहने के लिए। सो ओवरऑल जो है ना, दीज मैमल्स आर वी कैन से इट इज़ फाउंड इन ईच एंड एवरीवेयर, तमाम हैबिटेट्स में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, मैमल्स को हम क्यों मैमल्स कहते हैं? इनका सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो होते हैं, उनकी वजह से हम इनको मैमल्स बोला जाता है, ताकि वो अपने यंग वंस को नरिश और फीड कर सके। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक मैमल्स की बात है तो दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, सो दे कैन मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, दीज आर एंडोथर्मल वार्म ब्लडेड और स्टेनोथर्मल बोला जाता है। ठीक है, इनका बॉडी जो है हम हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है और टेल में डिवाइडेड होता है। ठीक है, जो एनिमल्स होंगे। अच्छा, इनमें क्या होता है? इनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना, दीज है ग्लैंड। हमने बर्ड्स में पढ़ा था कि वो ये किन में, ये रेप्टाइल्स में, और इनमें ग्लैंड्स होता है। ठीक है, इनमें स्वेट ग्लैंड्स होता है, इनमें ऑयल ग्लैंड्स होता है, कुछ में वैक्स ग्लैंड होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसका अगर बात की जाए, ठीक है, मैमल्स में बहुत एक्जोस्केलेटन्स होते हैं, जैसे हॉर्न्स हो गया, हमारा हेयर हो गया, क्लॉस हो गया, नेल्स हो गए। ठीक है, ये सारे इनके एक्जोस्केलेटन में कंसिडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया? इनमें क्या होता है? अब अगर बात की जाए, इनमें पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स। ठीक है, अच्छा, इनमें क्या होता है? दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, पेंटाडेक्टाइल। ठीक है, ताकि क्या हो सके? अडॉप्टेड वॉकिंग के लिए अडॉप्ट है, रनिंग दौड़ने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, बोरोइंग करने के लिए, स्विमिंग या फ्लाइंग करने के लिए, उनमें क्या होता है? पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं। ठीक है, जो इन सब काम के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद स्किन की बात की जाए तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू द स्किन ऑफ मैमल्स। अच्छा, इनमें क्या होता है? इस यूनिक इनमें हेयर होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर्स या पीनिया प्रेजेंट होता है। इनमें टीथ्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स होते हैं जाम में। ठीक है, फॉर कटिंग, टीयरिंग, इसके लिए। ठीक है, चिविंग। हार्ट क्या होता है? मैमल्स का 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, होम्योथर्मस होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू, वार्म ब्लडेड, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू, सेक्सेस इनमें सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, ये विविपेरस होता है विद सर्टन एक्सेप्शन, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो, उसके बाद आप लोगों को वैसे तो पता ही है मैमल्स का एलिमेंट, ये दिस एलिमेंट्री कैनल में। ठीक है, दिस इज़ कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद इसमें याद रखना, एलिमेंट्री कैनल में बकल कैविटी और नेसल पैसेज होता है, जो एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, दिस पार्ट। अच्छा, रेस्पिरेशन ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दे आर यूरियोटेलिक, दे एक्सक्रीट यूरिया। ठीक है, और इनका ब्रेन इस डेवलप्ड एज कम्पेयर टू अदर, अगर हम ह्यूमंस की बात की जाए तो सबसे ऊपर है डेवलपमेंट में। ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट में, तो ओवरऑल इनका ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है। ठीक है, अच्छा, इनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा, सेक्स सेपरेट हो गया, और याद रखना, इनमें वेल मार्केट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। अब आई होप आप लोगों को पता होगा व्हाट इज़ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। दे हैव वेल मार्केट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेल और फीमेल्स में क्या होता है? वेल डिफाइंड डिफरेंस होता है। ठीक है, फिजिकल डिफरेंस होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बस आई होप इतना आप लोगों के लिए इनफ है मैमल्स का। ठीक है, अब एक काम करना, आप लोग ये जो इसने चार्ट दिया है इसको अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी के इस चार्ट को। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लीज़ इस चार्ट को एक दो तीन बार, जब आप पूरा ये पढ़ोगे सिस्टमैटिक्स, इसको एक दो बार पढ़ लेना। ठीक है, आपको सारे कैरेक्टर्स
और जाएंगे, ठीक है। नहीं तो एक काम करना, इसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी डेस्क के पास पेस्ट करके रखना और डेली इसको देखना, या ऐसे ही डेली इसको रिवाइज करते रहना, आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।